हेलो फ्रेंड्स, नीट एग्ज़ाम न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि नीट की ऑफिशियल आंसर की अभी रिलीज़ होने वाली है और उस आंसर की से पहले जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ने ये पेपर सॉल्व किया, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और बड़ी बड़ी कोचिंग फैकल्टी, उन सब का यही एनालिसिस था कि कितने बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूँ कि इस बोनस मार्क्स को लेके काफ़ी बच्चों के कमेंट आ रखे थे कि आप प्लीज़ एनालिसिस करके ये बता सकते हो कि कितने मिलेंगे और प्रीवियस ईयर में क्या ऐसे कंसेप्ट हुए या नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नीट में हर साल हर सब्जेक्ट, आइदर इट इज़ फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ, एक या दो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें बोनस मार्क्स मिलते हैं। और ये बोनस मार्क्स क्या होते हैं? मैक्सिमम जैसे स्टेटमेंट्स के क्वेश्चंस हो गए, जैसे कि एक स्टेटमेंट दे दिया, दो दे दिया, आप बोलते हैं कि दो बोथ आर करेक्ट, वन इज करेक्ट। सो इन सब चीज़ों का इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो जो आपके सामने मैं यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि लगभग जो बोनस मार्क के एनालिसिस के हिसाब से क्वेश्चंस है, तो लोग ये बता रहे हैं कि टोटल बायोलॉजी में जो बोनस मार्क्स है वो 8 नंबर के मिलेंगे। मतलब 8 नंबर, मतलब लॉजिकल अगर देखा जाए तो कैलकुलेशन किस तरह से रहती है कि 4 × 2 का कैलकुलेशन होता है, तो मतलब 8 हो गया। तो मतलब बायोलॉजी में दो ऐसे क्वेश्चन है जिसपे बच्चों को बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। ये है बायोलॉजी की। फिजिक्स में एक क्वेश्चन पे बता रहे हैं कि फिजिक्स में एक क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलेगा और केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन पे। तो 4 नंबर के फिजिक्स में हो गए और 4 नंबर का केमिस्ट्री में हो गया, 8 नंबर के बायोलॉजी में हो गए। तो टोटल मिला के लगभग देखा जाए तो लगभग इस बार नीट में 16 मार्क्स के बोनस मार्क्स मिलने वाले हैं। और दोस्तों, मैं बता देना चाहता हूँ कि 16 मार्क्स इज़ वेरी गुड थिंग। अगर आपके ये सारे क्वेश्चंस में आपको बोनस मार्क्स मिल जाते हैं तो आप सभी के बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। अब इस बोनस मार्क्स का होता कैसे है कि कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कौन से क्वेश्चन है और क्या सभी बच्चों को ये बोनस मार्क्स मिलते हैं। तो बेसिकली बोनस मार्क्स उन बच्चों को दिया जाता है जिस आपने अगर वो क्वेश्चन अटैम्प्ट किया और उस क्वेश्चन में मल्टीपल ऑप्शन सही है तो उन बच्चों को दिया। तो अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किया तो बोनस मार्क्स मिलने की संभावना कम होती है आपको। लेकिन नीट की ऑफिशियल जब आंसर की आएगी तो बताया जाएगा कि किस किस क्वेश्चन में ये है। लेकिन मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिसमें ये बोनस मार्क्स हैं। तो ये 16 मार्क्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि 16 मार्क्स पे आपकी रैंक अगर बढ़ जाता है तो आपकी 40,000 अगर रैंक है तो सीधा आपकी रैंक 25,000 पे पहुंच जाती है। तो एक एक नंबर पे बच्चों, अगर मैं आपको बताना चाहता हूँ तो 5-5 हज़ार बच्चे, 3-3 हज़ार बच्चे आपस में रैंक में ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है स्टूडेंट्स के लिए। जिन बच्चों का पेपर थोड़ा ख़राब हुआ है उनको 5, 10, 15, 16 नंबर का बोनस मार्क्स मिल जाए तो उनका स्कोर काफ़ी अच्छा हो सकता है और उनको नीट के लिए अच्छे कॉलेज में एमबीबीएस मिल सकता है। तो ये सब चीज़ें इस वीडियो में हम आज डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बायोलॉजी की बात कर रहे थे, तो हम बायोलॉजी की डिस्कस कर लेते हैं कि बायोलॉजी में किस क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स मिलने वाला है। तो बायोलॉजी में क्वेश्चन आया था जिसका जो था, इन एन इकोसिस्टम ऑफ द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल इज 100x, देन व्हाट वुड बी द जीपीपी ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ऑफ द थर्ड ट्रॉफिक लेवल ऑफ द सेम इकोसिस्टम। ये क्वेश्चन आया था। इस क्वेश्चन में बेसिकली दोस्त बच्चों 4 ऑप्शंस तो बच्चों के सामने थे, x/10x, 10x और 100x/3x। तो इसमें मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, लेकिन ये क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक से पूछा गया था, जिसमें सीधा अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो क्वेश्चन की कंडीशन के हिसाब से इसमें 2 चीज़ें करेक्ट बनती हैं। एक तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट बनता है, एक ऑप्शन बी करेक्ट बनता है। तो बी और सी अगर नॉर्मल फॉर्मूला लगाया जाए ये है, लेकिन अगर ये स्पेशल कंडीशन को देखा जाए तो उस हिसाब से बी भी करेक्ट बनता है। तो इस केस में इसके दोनों ऑप्शन सही बता रहे हैं। तो इन दोनों ऑप्शंस के सही होने पे क्या होगा कि ये मल्टीपल ऑप्शंस आप उसमें चूज नहीं कर सकते, तो उस केस में आपको बोनस मार्क्स मिलेगा। तो जिन बच्चों ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया उनको 4 नंबर का बोनस मार्क्स मिलेगा। तो क्वेश्चन आपका है, बायोलॉजी का क्वेश्चन आया था, ये एनपीपी और जीपीपी के लिए इसमें क्वेश्चन था। आपको अगला क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चन आया था माइट्रोकांड्रिया था। जो माइट्रोकांड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट बोथ आर डबल मेम्ब्रेन्स बाउंड ऑर्गेनेलिज। तो इसमें क्या होता है कि 2 स्टेटमेंट दिए हुए थे, तो इसमें 4 ऑप्शन थे कि पहला सही है, दूसरा गलत है, दूसरा सही है, पहला करेक्ट है, बोथ इनकरेक्ट रही है। तो इस क्वेश्चन में भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हुआ है। कुछ बच्चों ने इसमें बोला है कि एज पर, अगर हम एनसीईआरटी की बुक को रेफ़र करके यहाँ पे बताते हैं तो इनमें कुछ बच्चों के हिसाब से ये ऑप्शन थर्ड करेक्ट बैठता है कि स्टेटमेंट वन करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। तो ये बच्चे बोल रहे हैं कि ये वाला हमारे हिसाब से सही होता है, लेकिन अगर आप इसी को नेट पे पढ़ोगे और दूसरी रेफरेंस बुक से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि एनसीईआरटी में भी, अगर आप एक लाइन में आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट में बता दूंगा, तो उसमें आपका ऑप्शन ए भी करेक्ट बनता है, क्योंकि ये वाला स्टेटमेंट है, ये उस हिसाब से ये बोल रहा है कि इज रिलेटिवली लेस परमेबल, बट लेकिन इसमें इक्वल होना चाहिए। तो इस हिसाब से ये वाला भी ऑप्शन, तो इसमें ऑप्शन ए और ए ऑप्शन सी, ये दोनों ऑप्शंस करेक्ट बैठते हैं। तो उस हिसाब से इस क्वेश्चन में भी बोनस मार्क्स मिलेंगे। तो जिन बच्चों ने भी ये अटैम्प्ट किया उसमें ये मिल जाएगा, और जैसे ही एमसीसी की फाइनल आंसर की आएगी तो आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने ये 2 क्वेश्चन देखे हैं, आपने अटैम्प्ट किए हैं, तो आपके पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपको 8 नंबर मिलेंगे। 4 × 2, मतलब बायोलॉजी के ये 2 क्वेश्चन हो गए। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं हम केमिस्ट्री की और
फिजिक्स की। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री में अगर हम बात करते हैं तो, और केमिस्ट्री की बात करते हैं, सबसे पहले फिजिक्स में दोस्तों अगर हम बात करें तो फिजिक्स में लास्ट ईयर 2 क्वेश्चंस में करेक्शंस आया था, जिससे आंसर की में उस हिसाब से बच्चों के 8 नंबर के बोनस मार्क्स मिले थे, और केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन था। इस बार बता रहे हैं कि फिजिक्स में 1 क्वेश्चन पे बोनस मार्क्स है, क्योंकि उसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी, स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चन था उसमें लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट थी, तो उसमें 4 मार्क्स है, और एक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, तो टोटल 8 मार्क्स इसमें हो गए। तो टोटल आपके मार्क्स जो अभी तक कैलकुलेशन के हिसाब से बताए रहे हैं वो है 8 नंबर बायोलॉजी में, 4 नंबर फिजिक्स में और 4 नंबर केमिस्ट्री में। तो टोटल आपके 16 नंबर हो गए। फिजिक्स केमिस्ट्री के एग्जैक्ट कौन से क्वेश्चन थे मैं आपको वीडियो में बता दूंगा अगले वीडियो में, मैं क्योंकि इस वीडियो को लंबा नहीं रखना चाहता। तो नेक्स्ट वीडियो में जो भी फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चन थे जिनमें 4-4 नंबर की बोनस की बात हो रही है, उसको मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। और बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों मैं ये सारी चीज़ें, अपना एक टेलीग्राम चैनल है नीट एग्जाम न्यूज़, आप उसको टेलीग्राम पर सर्च कर सकते हैं। तो आप टेलीग्राम पे जाके नीट एग्जाम न्यूज़ को देख सकते हैं, वहाँ पे आपको पूरी डिटेल मिलेगी। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों जो एनटीए का पूरा ऑफिशियल डेटा है वो मैं आप पे डिस्कस करने वाला हूँ। तो एनटीए में जैसे कितने बच्चे अपीयर हुए, कितने कितने मार्क्स थे, किस स्टेट में क्या क्या अपडेट है, वो सब मैं करूँगा। तो मैं बेसिकली जब भी एनालिसिस करता हूँ तो पिछले स्टेट्स के सारे कट ऑफ सारे बच्चों का एनालिसिस लेके करता हूँ। तो ये दोस्तों जैसे 2020, 21, 22, 23 का सारा कितने बच्चे अपीयर हुए, उसमें से कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए, किस बच्चे का कितने कॉलेज पे कितनी परसेंटाइल गई, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। तो ये देखो, ये यहाँ पे मैंने अभी आपको जो दिखाया है नीट यूजी 2019 और 20 का, यहाँ पे देख सकते हो कि नीट 2019-20 में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, कितने बच्चे क्वालिफाई हुए, और उस हिसाब से पूरा क्वालिफिकेशन परसेंटेज और क्वालिफिकेशन अपीयरेंस यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये 2019 का है और ये 2020 का है। जैसे कि आंध्र प्रदेश में कितने बच्चों ने रजिस्टर किया, उसमें से कितने अपीयर हुए, कितने बच्चे क्वालिफाइड हुए। तो ये प्रीवियस ईयर का डेटा है। ऐसा ही डेटा दोस्तों मैं 2023 और 22 का भी आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि कितनी पॉसिबिलिटी बनती है कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो। आप यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दे सकते हो कि अंडमान जितने भी स्टेट्स में नीट होता है उन सब में कितने बच्चे थे, कितने अपीयर हुए और कितने क्वालिफाइड हुए। ये पूरा डेटा आप प्रीवियस ईयर का देख सकते हो। इससे आपको ये अंदाज़ लगेगा कि किस स्टेट में कम बच्चे क्वालिफाई होते हैं, किस स्टेट में ज़्यादा बच्चे क्वालिफाई होते हैं, कहाँ पे पासिंग परसेंटेज ज़्यादा होता है। तो इन चीज़ों को दोस्तों मैं डिस्कस करता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।